अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और आज हम आपके लिए एक रिक्वेस्ट थी, मेरे एक नहीं बहुत से मेरे जो दोस्त हैं पर्सनल और बाहर जॉब कर रहे हैं, वहाँ रेस्टोरेंट में या किसी घर पे बंगले में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको गुलाब जामुन जो है बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गुलाब जामुन मैं पहले बना चुका हूँ, वो गुलाब जामुन नहीं, उनको काले गुलाब जामुन चाहिए। जैसे हमारे वहाँ पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, काले हबशी गुलाब जामुन कहा जाता है उनको। आज हम बनाएंगे उन्हीं की रिक्वेस्ट और उन्हीं की प्रॉब्लम सोल्व करने के चक्कर में हम बनाएंगे, सिखाएंगे गुलाब जामुन, हबशी गुलाब जामुन या काले गुलाब जामुन भी कह सकते हैं उसको, नो प्रॉब्लम। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हम बना रहे हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम बनाते हैं आज के काले गुलाब जामुन और वो भी पाउडर से बनाएंगे हम। तो बाहर के मुल्कों में खोया अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी गुलाब जामुन बनाने में। हम आज उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने हैं और उम्मीद है कि उनको नेक्स्ट टाइम परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ईजी होकर बनाएंगे मेरी वीडियो देखने के बाद। काले गुलाब जामुन बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है हम आपको वन बाय वन बता देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है मिल्क पाउडर 240 ग्राम, और चीनी है हमारे पास 600 ग्राम, और 3 अदद अंडे हैं हमारे पास, और 15 ग्राम हमारे पास है मैदा। बेकिंग पाउडर है 22 ग्राम, और 20 ग्राम ही है हमारे पास है घी, और 4 दाने हैं छोटी इलायची के। और सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले जो है हमें शीरा बनाना है। शीरा बनाने के लिए हमारे पास एक बर्तन है और उसमें डालेंगे हम हाफ़ लीटर पानी, और साथ में ही चीनी, और साथ में ही इलायची डाल देंगे कूट के, और इसको आपने पकाना है। किस कंडीशन में उतारना है ये मैं आपको बता दूंगा। और ये जो शीरा है हमारा डन हो चुका है, और इसकी निशानी क्या है मैं आपको बता दूं यहाँ पे। और आप इन 2 उंगलियों को लेके बीच में दबाएंगे तो आपको महसूस होगा थोड़ा थोड़ा सा कि इसमें लेस है या चेप है, तो आपका समझ लो कि शीरा डन हो चुका है। और अभी हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कर देंगे, या उतार दें साइड पे भी रख दें तो नो प्रॉब्लम, इसको बाद में हल्का सा हम गर्म कर लेंगे। और शीरा हो गया हमारा डन। हम बढ़ते हैं दूसरे प्रोसीजर की तरफ। दूसरे प्रोसीजर में हमारे पास है यहाँ पे घी, हम घी भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 अंडे इसी में, अंडे के साथ ही मैदा, साथ में ही बेकिंग पाउडर, और उसके बाद लास्ट में हमारा मिल्क पाउडर, और इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। और ये हमारा हो चुका है इस शक्ल में डन, और थोड़ा सा नरम है, नो प्रॉब्लम, आप परेशान ना हो, ऐसे ही इसको छोड़ दें। तकरीबन इसको 3 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने ऑयल जो है गरम करने के लिए रख दिया है, और आप थोड़े से हाथ गीले कर लें। और उसके बाद तकरीबन आपने लेना है स्पून यहाँ पे, और यहाँ पे आप लें इसको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आप ले लें इसको 60 से 80 ग्राम का ले लें। और उसके बाद इसको हल्का सा आपने गोल करना है, ऐसे रोल करने के बाद, और ऐसे रोल हो जाएगा तो उसके बाद आपने बनाना है ऐसे। इसको जैसे हमने लंबा बनाना है, बेहतरीन अच्छी शेप में करके, ज़्यादा छोटा नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ठीक है। और आपने बनाना है इसको इस शक्ल में और इस साइज़ में। तकरीबन ये है हमारे पास 1.5 इंच से 2 इंच की लंबाई है इसकी, और तकरीबन 1 इंच की चौड़ाई है। 1 इंच से भी छोटी है, इसको कम रखें क्योंकि हम फ्राई करेंगे तो ये फूलेगा। और सभी कंटिन्यू हम ऐसे बना लेंगे। और ये सारे हमारे डन हो चुके हैं। और मैं सॉरी भूल गया था, आपको 60-70 ग्राम का बता रहा था। ये तकरीबन मिनिमम 12 से 15 ग्राम के बनाएं, इससे ज़्यादा आप ना बनाएं, क्योंकि बड़े बनाएंगे तो 15 ग्राम के होंगे, और नॉर्मल रखेंगे आप वो तो 10-12 ग्राम के, ठीक है। 12 से 15 ग्राम के बीच में आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये भी हमने सब ऐसे ही बना लिए, कोई 12 ग्राम का है और कोई 15 ग्राम का है, नो प्रॉब्लम। तो उसमें साथ में हमारे पास ये भी हैं। तो अभी हम इसको फ्राई करते हैं।
और फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर लाजमी चेक कर लें, क्योंकि ये देखिए मैंने एक डाला है और हल्के हल्के इसमें बुलबुले से उठ रहे हैं। तो ये हमारा जो ऑयल है ऐसा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो जल जाएगा। तो अभी हम इसमें डालेंगे और हल्की ही आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। और सारे हमने डाल दिए हैं और डालने के बाद जैसे इसको हिलाया तो ये ऊपर आ गए हैं। और अभी हमने चूल्हा जो है तेज़ कर लिया है और एक चम्मच लेके आपने प्यार से ऐसे हिलाना है इस तरीके से, ताकि हमारे जो सारे हैं एक जैसे फ्राई हों। और आपने इनको ऐसा हिलाना है, सब एक जैसे कलर होना चाहिए। ये थोड़ा सा कुछ मिक्स हो रहे हैं, कईयों में वाइट हो रहा है, कईयों में डार्क हो रहा है, तो आप इसको घुमा दें इस तरीके से तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और ये देखें, और जो हमारे इस शक्ल में हो चुके हैं हम इनको निकाल के यहाँ पे शीरा है उसमें डाल देंगे। और ये जो हमारे हैं वो हो चुके हैं रेडी, और हमने सब निकाल के शीरे में डाल लिए थे। और इसको अभी हम डिश आउट करते हैं। और ये हमारे काले हबशी गुलाब जामुन जो हैं तैयार हो चुके हैं। और उसके ऊपर अगर गार्निश करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी बादाम की गार्निश कर दी है, थोड़ी सी गार्निश अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा कर दें, नो प्रॉब्लम। और ये जो हमारा है यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये देख लें अंदर से भी एकदम गल चुका है और कोई गुठली नहीं है इसमें, आपको नज़र आ रहा होगा। और टेस्ट में टेस्ट में बहुत ही आला है। और बेहतरीन हमारे जो काले गुलाब जामुन हैं तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।